ओ हरे हरे। अंतर्मन। बात उस समय की है जब महात्मा गांधी वकालत करते थे। वे नियमित प्रार्थना में हिस्सा लेते थे। एक बार एक वकील ने उनसे पूछा, आप प्रार्थना में जितना समय व्यतीत करते हैं, अगर उतना ही समय देश की सेवा में लगाया होता तो आप अभी तक देश की कितनी सेवा कर चुके होते। गांधी जी ने गंभीर हो गए और बोले, वकील साहब, आप भोजन करने में कितना समय बर्बाद करते हैं। यदि वही समय कामकाज में लगाया होता तो अभी तक आपने अनेक अतिरिक्त मुकदमों की तैयारी कर ली होती। वकील अचंभे में पड़ गया। वह बोला, गांधी जी, यदि भोजन नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तब गांधी जी ने कहा, जैसा आप बिना भोजन के मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकते, वैसे ही मैं प्रार्थना के बिना देश की सेवा नहीं कर सकता। प्रार्थना मेरी आत्मा का भोजन है। इससे मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है जिससे मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। गांधी जी ने अपने अनुभव की बात कही और प्रार्थना की शक्ति को समझाया। बोले, पीएम मोदी अगले 30 साल तक सत्ता में रहेगी भाजपा। डरिए मत, मन लगाकर काम कीजिए। देश हित में चुनाव जीतना भाजपा का राष्ट्रीय कर्तव्य है। सरकार का मूल उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है। प्रगटचारी पद धर्म के कलमे एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। दो हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाय, भजय राम तज काम सब अस विचार मन माय। तेहि कलिकाल वर्ष बहु भसहु अवध विहगेश, परेउ दुकाल विपत्ति बस तब मैं गयउ विदेश। सतर्क रहें परिजन। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों को सतर्क रहने की जरूरत है। गांव हो चाहे शहर, ऐसी घटनाएं पहले भी आ चुकी है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आचार्य। क्रोध मानव को विवेकहीन बना देता है। इसलिए मनुष्य को हर प्राणी में प्रेम की भावना रखनी चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान। गाय की पूंछ काट देना, देवताओं को चढ़ाई, गिरफ्तार बस्सी, खेड़ा राम कोली, गांव सीधा भाटा। जीवन को संवारने के लिए आत्मज्ञान रूपी औषधि की जरूरत। मानव मन का ध्येय उस प्रभु की खोज करना ही है। यह आध्यात्म का नियम है। जिसे तुम श्रद्धापूर्वक खोजोगे तो वह अवश्य ही तुम्हें मिलेगा। आत्मज्ञान से संपन्न होकर आत्मा ईश्वरीय दर्शन कर चिरकाल के लिए संवर जाती है। फिर भक्ति की सुसज्जित कला का प्रादुर्भाव होता है जो मनुष्य की नई दशा प्रदान करता है। इसलिए जीवन को संवारने के लिए आत्मज्ञान रूपी औषधि की आवश्यकता है। अजामिल प्रसंग पर बोलते हुए साध्वी ने कहा कि मानव का जीवन तृष्णा माया में जकड़ा हुआ है। माया से ब्रह्म की यात्रा करना हमारा ध्येय है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सद्गुरु सेतु का कार्य करते। ऐसी कृपा भागवत के 6 स्कंद में है। भटके हुए अजामिल को उनके गुरु की प्रेरणा ने मंजिल तक पहुंचाया। हरे हरे। अंतर्मन। जय श्री कृष्णा।